गरीब बहू की जादुई टोकरी। महुआटोली गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। मिट्टी का टूटा फूटा घर, टपकती छत, और खाने के लिए कभी दो रोटी तो कभी सिर्फ नमक और पानी। इस घर में रहती थी कुसुम, जो कुछ महीने पहले ही इस घर की बहू बनी थी। कुसुम की शादी किसान रामचरण के बेटे मुकेश से हुई थी, जो खुद बेरोजगार था। घर में एक बूढ़ी सास दुलारी देवी थी, जिनकी कमर झुक चुकी थी और आंखों पर चश्मा भी टूटा हुआ था। सास अक्सर ताना देती, बड़ी आई शहर से पढ़कर, अब देखो चूल्हा भी जलाना नहीं आता। कुसुम चुपचाप सहती रहती, क्योंकि जानती थी कि गरीबी ने सास को कठोर बना दिया है। एक दिन गर्मी बहुत तेज थी। कुसुम गांव के तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। रास्ते में एक बहुत बूढ़ी औरत धूप में बैठी थी। उसके कपड़े फटे थे और पैर में छाले। कुसुम ने बिना सोचे पानी का घड़ा नीचे रखा और बूढ़ी को पानी पिलाया, उसके पैरों में चप्पल पहनाई और खाने के लिए रोटी भी दी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी, तू असली सोना है। तेरी मेहनत और करुणा को मैं खाली नहीं जाने दूंगी। ये लो, ये जादुई टोकरी है। कुसुम ने चौंक कर पूछा, जादुई? बूढ़ी औरत बोली, इस टोकरी में जो सच्चे दिल से रखोगी, वो दोगुना होकर लौटेगा। लेकिन याद रखो, लालच मत करना, वरना टोकरी चली जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। कुसुम घर आई और टोकरी को चुपचाप अपनी झोपड़ी के कोने में रख दिया। अगले दिन जब सास ने पूछा, बहू, आज क्या बनाएगी? घर में तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा है। कुसुम ने वही चावल जादुई टोकरी में रख दिया और प्रार्थना की, हे देवी माँ, सबके पेट भर जाए। थोड़ी देर बाद जब टोकरी खोली, तो हैरानी की कोई सीमा न रही। चावल की मात्रा 10 गुना हो गई थी। कुसुम ने तुरंत खिचड़ी बनाई, सबको खिलाया और गांव की एक बूढ़ी पड़ोसी को भी परोसी। अब कुसुम रोज टोकरी में थोड़ी चीज रखती और जरूरत भर दोगुना मिल जाता। वो कभी साग, कभी चावल, कभी आटा डालती और फिर सबको खाना खिलाती। सास भी हैरान थी, ये बहू क्या जादू जानती है, रोज तो टोकरी से भरपूर खाना निकलता है। गांव की औरतें भी पूछने लगीं, बहू, तुझ में कुछ खास है? तू तो लक्ष्मी लगती है। कुसुम मुस्कुरा देती, लेकिन किसी को टोकरी की बात नहीं बताती। एक दिन मुकेश के मन में लालच आ गया। उसने टोकरी में एक मुट्ठी सोने के कंठी डाले और देखा कि अगले दिन दोगुनी आ गईं। उसकी आंखें चमक उठीं। मुकेश ने सास को समझाया, अम्मा, अब हम अमीर बन सकते हैं। हमें ये टोकरी से गहने निकालने हैं, फिर जमीन खरीदेंगे, शहर जाएंगे। सास भी बहक गई। उन्होंने मिलकर पूरी रात टोकरी में सोने चांदी के जेवर डाले। पर सुबह जब टोकरी खोली, टोकरी खाली थी और साथ में एक पर्ची रखी थी। लालच का फल हमेशा खोखला होता है। अब टोकरी वापस नहीं आएगी। कुसुम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सबको डांटा नहीं। उसने समझाया, हमारा जीवन धीरे धीरे भी सुधर सकता था, लेकिन लालच ने सब छीन लिया। पर देवी माँ की कृपा ऐसी थी कि टोकरी तो चली गई, लेकिन कुसुम की सेवा और सच्चाई का असर गांव भर में फैल गया। गांव वालों ने मिलकर उसे स्वयं सहायता समूह का नेतृत्व दिया। कुसुम ने घर की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया, आचार बनवाया और सबको काम में लगा दिया। अब उनके घर में रोज आमदनी आने लगी और धीरे धीरे गरीबी दूर होने लगी। एक साल बाद उसी रास्ते पर वही बूढ़ी औरत फिर मिली। उसने कुसुम से कहा, बेटी, टोकरी तो चली गई, लेकिन तूने बिना टोकरी के ही गांव की तकदीर बदल दी। कुसुम ने मुस्कुरा कर कहा, माँ, असली जादू मेहनत, सेवा और सच्चे दिल में होता है। जादू किसी चीज में नहीं होता, बल्कि सच्चे मन, सेवा भाव और मेहनत में होता है। और जो लालच करता है,
वो सब कुछ खो देता है।